हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को सिद्ध करने से पहले हम इस प्रमेय के बारे में जानेंगे कि ये प्रमेय हमें क्या सिखाती है। अब ये प्रमेय कहती क्या है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो हमने ध्यान देना है, p के ऊपर कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये जो प्रमेय है केवल अभाज्य संख्याओं के लिए है। दूसरा, इसमें जो कंडीशन है, यदि यहाँ से इसमें कंडीशन स्टार्ट होती है, क्या कंडीशन है? यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर करती है तो क्या होगा? p a को विभाजित करेगी। तो वो p यहाँ तो a स्क्वायर को अगर a स्क्वायर करती है तो फिर वो a को विभाजित करेगी, जहां पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो a की भी कंडीशन है, ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। तो अब यहां से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे 2 है वो 4 के वर्ग को विभाजित करता है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 4 के वर्ग को विभाजित करता है, 16 को विभाजित करता है। अब ये शर्त लग चुकी है, क्योंकि 2 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, जबकि 4 यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक भी है। तो इस प्रमेय के अनुसार 2 जो है इस 4 को भी विभाजित करेगा। तो ये कहना चाहता है। अगर इसको थोड़ा सा और समझना है तो जैसे हम 8 को लें, क्योंकि 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। 8 भी 4 के वर्ग को विभाजित करता है, लेकिन 8 4 को विभाजित नहीं करता। तो इस प्रमेय से हमें जब कोई अभाज्य संख्या है तब तो गारंटी मिलती है, जब अभाज्य संख्या नहीं है तब इसमें हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। यदि 8 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वो उस संख्या को भाग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ से गारंटी नहीं मिलती, गारंटी मिलती है यहाँ से। अभाज्य संख्या होने के नाते वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। एक तो हमने यहाँ से ये सीखा। दूसरा, हमारी जो प्रमेय है उसमें सह अभाज्य संख्याओं का जिक्र होगा कि हम सह अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ने वाली है। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन 2 संख्याओं के बीच में जो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो केवल संख्या 1 होती है। जैसे अगर हम 3 और 5 का 3 के जो गुणनखंड है 1 और 3 होते हैं, 5 के गुणनखंड 1 और 5, तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड है वो 1 है। 1 से बड़ा कोई और गुणनखंड उसमें नहीं है। तो 3 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम 3 के साथ 8 ले सकते हैं, और 3 और 8 के जब तुम गुणनखंड लोगे और उनके साझे गुणनखंड छांटोगे तो हमें एक ही ऐसी संख्या मिलेगी जो उनका साझा गुणनखंड बनेगी। उससे बड़ी कोई भी संख्या 3 और 8 का साझा गुणनखंड नहीं बनेगी, और 3 और 8 भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं जो हमने इसमें सिद्ध करना है। हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट है
कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इसको विपरीत मान लेंगे। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम विपरीत मान रहे हैं। यदि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तब वर्गमूल 2 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर परिमेय संख्याओं में क्या होता है, p और q पूर्णांक होते हैं। तो यहां लिखेंगे p व q सहअभाज्य पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई भी परिमेय संख्या है उसको संक्षिप्त, उसकी जो भी बटे p बाई q फॉर्म होती है उसको हम संक्षेप में करके ऐसा बना सकते हैं कि वो p q सहअभाज्य बन जाते हैं और वो पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग लेंगे, p बटे q का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, यहाँ पे हो जाएगा p का वर्ग बटे में q का वर्ग। तो यहाँ पे एक बटे लगा के यहाँ पे हम आर पार गुणा कर लेंगे। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इन दोनों नंबर से गुणा हो जाएगी संख्याओं की, तो ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम रीअरेंज करके p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणा में q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो p स्क्वायर है वो दो संख्याओं का गुणनफल है। एक संख्या इसमें 2 है, दूसरी संख्या इसमें q स्क्वायर या यूं कहें q का वर्ग। तो ये दोनों संख्याएं p स्क्वायर को विभाजित करती हैं, 2 भी विभाजित करता है और q स्क्वायर भी विभाजित करता है। इस समय हमारा q स्क्वायर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ 2 पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है और 2 कैसी संख्या है, अभाज्य, तो हमारी प्रमेय क्या कहती है, ये भी जब कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती है। जैसा हमने अभी प्रमेय में देखा थोड़ी देर पहले, तो 2 यहाँ पर p को विभाजित करता है, ये आ जाएगा, यही सेम लाइन। अच्छा अब देखिए, क्योंकि p 2 से भाग होता है पूरा पूरा, विभाजित होने का मतलब है जिसमें शेषफल 0 आए, तो यहाँ पर हमें भागफल मिलेगा। जब p 2 से भाग होगा तो यहाँ पर हमें कोई भागफल मिलेगा, उस भागफल को हम r मान लेते हैं। तो माना r जब भागफल होगा तो p कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणा में r। जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है, शेषफल 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ p इज बराबर 2 गुणा में r, जबकि यहाँ पे r एक पूर्णांक है, ये लिख देंगे हम। अब हम इस p का मान 2 गुणा में r को इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर p बराबर 2r का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 2r का वर्ग बराबर 2 गुणा में q का वर्ग या q का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो ये 4r स्क्वायर 2 गुणा में q स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, q स्क्वायर बराबर जो ये 2 है ये लेफ्ट साइड में बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो 4
आर स्क्वायर बटे में 2, यहाँ इस पर आके ये काट देगा, क्यू स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणा में आर स्क्वायर। फिर हमारे सामने उसी प्रकार की स्टेटमेंट आ जाएगी जैसे पहले आई थी, उससे मिलती जुलती। अब क्यू का जो वर्ग है वो 2 और आर के वर्ग का गुणनफल, फिर से 2 क्या होगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो दिस इंप्लीज 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करता है। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट ऐसे आ गई जहां पर हम ये कहते हैं 2 पी को भी विभाजित करता है, 2 क्यू को भी विभाजित करता है, और जो विभाजित करता है वो गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 2 पी का गुणनखंड है, यहाँ पे 2 क्यू का भी गुणनखंड है। इसका मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो पी और क्यू दोनों का साझा गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से 2 पी व क्यू का साझा गुणनखंड है। दो पी व क्यू का साझा गुणनखंड है। अब पी और क्यू के पास 2 एक ऐसी संख्या आ गई जो इनका साझा गुणनखंड बनता है। जब किन्हीं 2 संख्याओं के पास एक से बड़ा साझा गुणनखंड आ जाता है, एक से बड़ा, जैसे यहाँ 2 मिल गया, तो फिर वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर, ये इसलिए पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P और Q के पास एक से बड़ा साझा गुणनखंड है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कह के आए थे कि P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहाँ कहते हैं P व Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये लाइन इस लाइन का विरोधाभास, जो कि उपरोक्त कथन का विरोधाभास है। जो कि उपरोक्त कथन कौन सा, ये कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ये इस कथन का विरोधाभास है। तो विरोधाभास मतलब ये हम आप किस कंक्लूजन पे आए भी, जब हम ये मान के चलते हैं तो ये आ जाता है। इसका मतलब जो हमने यहां माना हुआ है वो गलत है। अतः ये ऐसे करें, इसलिए जो हमने माना था वह गलत है। अतः तो ठीक क्या है फिर? ठीक है कि वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। तो वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है, ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। हम सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। जहां पे 2 है वहां पे 3, जब 3 वाला क्वेश्चन आएगा तो 3 यूज कर लेंगे। जैसे वर्गमूल 3, तो 3 को 2 की जगह रख लेंगे। सेम स्टेप्स रहेंगे, 1-2 स्टेप्स पे फर्क आएगा। जहां पे हम यहाँ पे वैल्यू रखी थी थोड़ी देर पहले 2r सारे का वर्ग, वहां पे 3r सारे का वर्ग होगा, तो यहाँ पे उस स्थिति में 9 हो जाएगा, यहाँ पे बटे में 3, तो कट के फिर यहाँ 3 आएगा।
बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, जहां जहां 2 है वहां वहां पे 3 होगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन 5 के लिए आता है तो 5 के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, आपको इसकी समझ बन जाएगी। हाँ, अगर ये आ जाए कि वर्गमूल 2 8 1 अप्रमेय संख्या, तो क्या वर्गमूल 8 के लिए भी सेम स्टेप्स रहेंगे? तो उसमें नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पे वर्गमूल 8 लेंगे तो ये करते करते यहाँ एक स्टेप आएगा, जैसे यहाँ 8 होगा तो हम कहेंगे 8 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर हम वहाँ पे 8 पी को विभाजित करता है, इसकी गारंटी नहीं दे पाएंगे। 2 में तो इसलिए गारंटी दे देते थे क्योंकि प्रमेय कहती है कि जब कोई अभाज्य संख्या ऐसा करती है तो वो उस संख्या को विभाजित करती है, लेकिन 8 के लिए हम गारंटी नहीं दे पाएंगे, इसलिए वर्गमूल 8 के लिए सिंगल स्टेप्स नहीं होंगे, उसके लिए थोड़े से अलग स्टेप्स हमने करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।